स्वागत है आप सभी का और इस नाचीज को शौकीन खान कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे एमएसपी की, वो भी डिटेल्स में। हालांकि एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं जिसमें मैंने एमएसपी, एपीएमसी, करंट सिस्टम और ये जो करंट बिल्स आए हैं इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा ज़रूर। बट आज इन डिटेल बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की। सरकार इससे बच क्यों रही है और इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपके सामने कुछ पंक्तियाँ पेश करूँगा ताकि आपको वीडियो का सार समझ में आ जाए। ज़रा गौर फरमाइएगा। ना उगाए किसान अन्न तो तू अपनी भूख कैसे मिटाएगा, और किसी के कहने सुनने से देश का पेट थोड़ी भर पाएगा। और अगर कहीं डगमगा गया ना कृषि का ढांचा तो देश तो वैसे ही अपंग हो जाएगा, और फिर ये जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। सरकार किसानों को एक गारंटी देती है कि आपको अपनी फसल के लिए अगर इससे कम दाम मार्केट में कहीं मिलता है तो आपको वहाँ सेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास आइए और अपना प्रोड्यूस एमएसपी पे सेल आउट कर दीजिए। बट यहाँ किसान फिक्स नहीं है कि उसको यहीं पर बेचना है। अगर उसको अपने प्रोड्यूस का गवर्नमेंट से भी अच्छा दाम कहीं पर मिल जाता है तो उसको वो वहाँ पर भी सेल आउट कर सकता है। अभी सरकार लगभग 23 फसलों पर यानी 23 फसलों पर एमएसपी प्रोवाइड करती है, और ऐसा कोई कानून नहीं है, वो एमएसपी प्रोवाइड तो करती है। वहीं किसान लगातार मांग कर रहे हैं एमएसपी पर कानून बनाने का, क्योंकि जो नए बिल्स आए हैं उनमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं हुआ है। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी पर एक कानून बना दीजिए। देखिए होता क्या है, जिस सीजन में किसी चीज की बम्पर पैदावार होती है यानी कि बहुत ज्यादा पैदावार हो गई, उस सीजन में क्या होता है, मार्केट में उस चीज के रेट्स डाउन हो जाते हैं। जैसे हम 2020 में आम की यानी मैंगोज की बात कर सकते हैं। इस बार आम की बम्पर पैदावार थी तो मार्केट में आम 10 रुपीज पर केजी या उससे भी कम में सेल आउट हुआ है। तो ऐसे में एमएसपी किसानों के लिए एक वरदान साबित होती है, वरना किसान बेचारे अपनी लागत का भी पैसा ना निकाल पाए अगर उनको एमएसपी प्रोवाइड नहीं की जाए। तो एमएसपी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। 1965 में भारत अनाज के संकट से गुजर रहा था। सिचुएशन ये आ गई थी कि भारत को लाल गेहूं यानी कि अमेरिका से, जिसे PL 480 कहते हैं, वो तक आयात करने के लिए भारत मजबूर हो गया था। उस समय भारत के पास ना तो कोई अनाज बैंक था और ना ही कोई फॉरेन करेंसी थी। यहीं से एमएसपी की शुरुआत हुई। इसके बाद देश में हरित क्रांति आई और कुछ ही समय बाद भारत आत्मनिर्भर हो गया गेहूं को लेकर। और हरित क्रांति लाने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी पंजाब की, क्योंकि पंजाब ने गेहूं और चावल उगाना शुरू कर दिया था। इसीलिए आज भी पंजाब अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो फिर जब सरकार ने एमएसपी प्रोवाइड की थी हरित क्रांति में, तो किसानों को ये पता था बहुत अच्छे से कि उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में बिके या ना बिके, सरकार तो उसको एमएसपी पर ले ही लेगी। तो आज फिर सरकार अपनी एमएसपी वाली बात से पीछे क्यों हट रही है, वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो अब जान लेते हैं कि सरकार आखिर एमएसपी पर पीछे क्यों हट रही है। देखिए बात साफ है, उस टाइम सिचुएशन टोटली अलग थी और आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज एफसीआई के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में अनाज उपलब्ध है जिसकी वैल्यू लगभग 97 मिलियन मीट्रिक टन है। जबकि अगर हम 1965 की बात करें तो हमारे पास 7 मिलियन मीट्रिक टन अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और आज जो हमारे पास वैल्यू रखी है वो लगभग उस टाइम की 13 टाइम से भी ज्यादा है, और जिसकी नेट वैल्यू लगभग 1.8 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि एक डेट कैपिटल है, क्योंकि सरकार को इतने अनाज की नीड ही नहीं है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार के पास रखा हुआ इतना सारा अनाज कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो रहा है, वेस्ट ही हो रहा है। उसके बाद भी सरकार को किसानों से अनाज खरीदना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ एमएसपी। बट कितने % किसान एमएसपी का फायदा ले पाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पिछली वीडियो में दिया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके पीछे की सच्चाई भी जरा पता चले। अब जान लेते हैं कि इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन हमेशा गुड और बैड कंडीशन के बीच में कहीं रखा होता है, जहां कुछ ही सेंसिबल लोग पहुंच पाते हैं। अब सरकार चाहती है कि किसान गेहूं और चावल की खेती तो करें, बट दलहन और तिलहन की खेती थोड़ी सी ज्यादा करें, क्योंकि देश में उसकी कमी है। गेहूं और चावल तो ऑलरेडी सरप्लस में चल रहा है, बट किसान ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि किसानों को मंडी के आड़तियों ने और एफसीआई के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं मिसगाइड किया हुआ है, क्योंकि गेहूं और चावल में उनकी आपस में कमीशन जुड़ी हुई है। किसानों का ये संदेह कौन दूर करेगा? किसानों का ये संदेह दूर करने का काम तो गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट किसानों से प्रॉपर बात करे और उनको बताए कि देश को किस चीज की और कितनी मात्रा में जरूरत है, आप उतनी मात्रा में उसको प्रोड्यूस करिए, और उस पर फिर सरकार को उनको एमएसपी या जो भी उचित तरीका हो वो प्रोवाइड भी करे, क्योंकि ये वही किसान है जो हरित क्रांति लाकर देश को गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये बाकी चीजें प्रोड्यूस करके भी देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बट उसका उचित दाम इनको मिलना जरूरी है। काम कुछ ऐसा हो जाए जिसमें सरकार, किसान और देश तीनों का फायदा हो यार। काम तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और आपको अगर किसी भी चीज़ की नीड है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।